एक समय की बात है। गौतम बुद्ध एक गांव से गुजर रहे थे। गांव के लोग उन्हें बहुत आदर से देखते थे और उनकी बातों को ध्यान से सुनते थे। एक दिन एक आदमी बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मैं बहुत गरीब हूं, मेरा नसीब खराब है, क्या मेरा नसीब कभी बदलेगा? बुद्ध ने उस आदमी को शांत स्वभाव से देखा और कहा, तुम्हारे नसीब में जो लिखा है वह तो होगा ही, लेकिन तुम अपने कर्मों से अपना नसीब बदल सकते हो। आदमी ने पूछा, कैसे भगवान? बुद्ध ने कहा, यदि तुम अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हारा नसीब भी अच्छा होगा, यदि तुम बुरे कर्म करोगे तो तुम्हारा नसीब भी बुरा होगा। आदमी ने कहा, लेकिन भगवान, मैं तो हमेशा अच्छे काम करता हूं, फिर भी मैं गरीब हूं। बुद्ध ने कहा, तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुम्हें जरूर मिलेगा, लेकिन तुम्हें धैर्य रखना होगा और निरंतर अच्छे काम करते रहना होगा। बुद्ध ने उस आदमी को एक कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक राजा के 2 पुत्र थे। दोनों ही राजकुमार बहुत ही सुंदर और बुद्धिमान थे। एक दिन राजा ने दोनों राजकुमारों को एक एक घोड़ा दिया और कहा कि वे दोनों अपने अपने घोड़े पर बैठकर दुनिया घूमने जाएं और देखें कि दुनिया में क्या क्या है। दोनों राजकुमार अपने अपने घोड़े पर बैठकर दुनिया घूमने निकल पड़े। एक राजकुमार बहुत ही दयालु था, वह गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करता था। दूसरा राजकुमार बहुत ही क्रूर था, वह लोगों को परेशान करता था और उनसे बुरा व्यवहार करता था। कुछ दिनों बाद दोनों राजकुमार वापस अपने राज्य में लौट आए। राजा ने दोनों से पूछा कि उन्होंने दुनिया में क्या देखा। दयालु राजकुमार ने कहा, मैंने दुनिया में बहुत दुख और गरीबी देखी, मैंने लोगों को भूखे और बीमार देखा, मैंने लोगों को एक दूसरे से लड़ते हुए देखा। क्रूर राजकुमार ने कहा, मैंने दुनिया में बहुत सुख और समृद्धि देखी, मैंने लोगों को खुश और स्वस्थ देखा, मैंने लोगों को एक दूसरे से प्यार करते हुए देखा। राजा ने कहा, तुम्हारे दोनों के अनुभव अलग अलग हैं, लेकिन दोनों ही सच्चे हैं। दुनिया में अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी। अच्छे लोग अच्छे काम करते हैं और बुरे लोग बुरे काम करते हैं। जो लोग अच्छे काम करते हैं वे सुखी होते हैं, जो लोग बुरे काम करते हैं वे दुखी होते हैं। बुद्ध ने उस आदमी से कहा, इस कहानी से तुम्हें क्या सीख मिली? आदमी ने कहा, मुझे यह सीख मिली कि हमें हमेशा अच्छे काम करने चाहिए, अच्छे कामों का फल हमेशा अच्छा होता है। बुद्ध ने कहा, यही सत्य है, यदि तुम अच्छे काम करोगे तो तुम्हारा नसीब भी अच्छा होगा। इस प्रकार बुद्ध ने उस आदमी को समझाया कि नसीब को बदला जा सकता है, अच्छे कर्मों से नसीब को अच्छा बनाया जा सकता है। गौतम बुद्ध ने नसीब को बदलने के बारे में कई महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। उनके अनुसार नसीब कोई पूर्व निर्धारित चीज नहीं है जिसे बदला नहीं जा सकता, बल्कि यह हमारे कर्मों और हमारे विचारों का परिणाम होता है। बुद्ध ने कहा कि यदि हम अपने विचारों को सकारात्मक रखते हैं और अच्छे कर्म करते हैं तो हमारा नसीब भी अच्छा होगा। उन्होंने यह भी कहा कि हमें अपने बुरे कर्मों के लिए पश्चाताप करना चाहिए और भविष्य में ऐसे कर्मों से बचने का प्रयास करना चाहिए। बुद्ध ने नसीब को बदलने के लिए अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करने की सलाह दी है। अष्टांगिक मार्ग में सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि शामिल हैं। इन 8 मार्गों का पालन करके हम अपने विचारों और कर्मों को शुद्ध कर सकते हैं और अपने नसीब को बदल सकते हैं। बुद्ध ने यह भी कहा कि हमें अपने दुखों के लिए किसी और को दोष नहीं देना चाहिए। हमारे दुख हमारे अपने कर्मों का परिणाम होते हैं, इसलिए हमें अपने दुखों के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराना चाहिए और उनसे मुक्ति पाने का प्रयास करना चाहिए। बुद्ध ने नसीब को बदलने के लिए धैर्य और निरंतर प्रयास की आवश्यकता पर भी बल दिया है। उन्होंने कहा कि हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास करते रहना चाहिए और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। अंत में बुद्ध ने कहा कि नसीब को बदलने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है अपने आप पर विश्वास रखना। यदि हमें अपने आप पर विश्वास है और हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दृढ़ हैं, तो हम निश्चित रूप से अपने नसीब को बदल सकते हैं। किस्मत या भाग्य को बदलने के बारे में कई विचार और मान्यताएं हैं। कुछ लोग इसे पूर्व निर्धारित मानते हैं, जबकि अन्य का मानना है कि इसे बदला जा सकता है। यहां कुछ दृष्टिकोण दिए गए हैं। कर्म और प्रयास। कई लोग मानते हैं कि अपने कर्मों और प्रयासों के माध्यम से किस्मत को बदला जा सकता है। यदि आप सकारात्मक कर्म करते हैं तो आपके साथ अच्छा होगा, और यदि आप नकारात्मक कर्म करते हैं तो
तो आपको नकारात्मक परिणाम भुगतने होंगे। मानसिक दृष्टिकोण। कुछ लोगों का मानना है कि आपका मानसिक दृष्टिकोण आपकी किस्मत को प्रभावित कर सकता है। यदि आप सकारात्मक और आशावादी हैं तो आप अधिक अवसरों को आकर्षित करेंगे और सफलता प्राप्त करने की अधिक संभावना होगी। अवसर और तैयारी। किस्मत को अवसरों और आपकी तैयारी का संयोजन माना जाता है। यदि आप अवसरों के लिए तैयार रहते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं तो आप अपनी किस्मत को बेहतर बना सकते हैं। ईश्वर में विश्वास। कुछ लोग ईश्वर में विश्वास रखते हैं और मानते हैं कि प्रार्थना और भक्ति के माध्यम से वे अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि किस्मत की अवधारणा व्यक्तिपरक है और इसका अर्थ अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। यहां कुछ सुझाव दिए गए हैं जो आपको अपनी किस्मत को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। सकारात्मक रहें, सकारात्मक दृष्टिकोण रखें और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें। कड़ी मेहनत करें। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करें और कभी हार न मानें। अवसरों के लिए तैयार रहें। अवसरों का लाभ उठाने के लिए हमेशा तैयार रहें। दूसरों की मदद करें। दूसरों की मदद करने से आपको सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी और आपके साथ अच्छा होगा। अपने आप पर विश्वास रखें। अपने आप पर विश्वास रखें और अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखें। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि आपकी किस्मत आपके हाथों में है। आप अपने कर्मों, प्रयासों और दृष्टिकोण के माध्यम से इसे बदल सकते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था। वह बहुत ही मेहनती था, लेकिन फिर भी उसका भाग्य उसका साथ नहीं दे रहा था। वह हर काम में असफल हो जाता था। एक दिन वह आदमी जंगल से गुजर रहा था। उसने एक साधु को ध्यान में लीन देखा। उसने साधु से पूछा, महाराज, मैं बहुत गरीब हूं और मेरा भाग्य मेरा साथ नहीं दे रहा है। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मेरा भाग्य बदल जाए? साधु ने कहा, वत्स, भाग्य को बदलने के लिए तुम्हें अपने कर्मों को बदलना होगा। अच्छे कर्म करो और बुरे कर्मों से दूर रहो। आदमी ने कहा, महाराज, मैं तो हमेशा अच्छे काम करता हूं, फिर भी मेरा भाग्य मेरा साथ नहीं देता। साधु ने कहा, वत्स, अच्छे कर्म करने के साथ साथ तुम्हें अपने विचारों को भी बदलना होगा। नकारात्मक विचारों को त्याग दो और सकारात्मक विचारों को अपनाओ। आदमी ने साधु की बात मानी और उसने अपने विचारों को बदलना शुरू कर दिया। उसने नकारात्मक विचारों को त्याग दिया और सकारात्मक विचारों को अपना लिया। कुछ दिनों बाद उस आदमी का भाग्य बदलने लगा। उसे अच्छे अवसर मिलने लगे और वह धीरे धीरे अमीर होता गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भाग्य को बदलने के लिए हमें अपने कर्मों और विचारों को बदलना होगा। अच्छे कर्म करने के साथ साथ हमें सकारात्मक विचारों को भी अपनाना होगा। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लड़का अपनी मां के साथ रहता था। रामू के पिता बचपन में ही गुजर गए थे और उनकी मां दूसरों के घरों में काम करके उनका गुजारा चलाती थी। रामू भी स्कूल जाने के साथ साथ मां का हाथ बंटाता था। रामू का गांव अक्सर सूखे की चपेट में आ जाता था। बारिश की कमी के कारण फसलें नहीं होती थीं और लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचता था। रामू के परिवार की हालत भी ऐसी ही थी। कई बार तो उन्हें भूखे पेट ही सोना पड़ता था। गांव के कुछ लोग शहर जाकर काम करने लगे थे। रामू भी शहर जाना चाहता था ताकि वह कुछ पैसे कमाकर अपनी मां की मदद कर सके, लेकिन उसकी मां उसे अकेला नहीं भेजना चाहती थी। वह डरती थी कि शहर में रामू का क्या होगा। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया। उसने गांव के लोगों को बताया कि वह शहर में एक फैक्ट्री चलाता है और उसे कुछ मजदूरों की जरूरत है। रामू ने अपनी मां से बात की और उसे शहर जाने की अनुमति मिल गई। रामू शहर गया और फैक्ट्री में काम करने लगा। वह बहुत मेहनत करता था और जल्द ही उसने अपनी मेहनत से अच्छे पैसे कमाने शुरू कर दिए। उसने अपनी मां को भी शहर बुला लिया और दोनों खुशी से रहने लगे। कुछ सालों बाद रामू ने अपनी मेहनत और समझदारी से एक छोटी सी दुकान खोल ली। धीरे धीरे उसकी दुकान चल पड़ी और वह एक सफल व्यापारी बन गया। रामू ने अपने गांव के लोगों की भी मदद की। उसने गांव में एक स्कूल खुलवाया और गरीबों के लिए मुफ्त इलाज की व्यवस्था की। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि गरीबी कोई अभिशाप नहीं है। यदि हम मेहनत और लगन से काम करें तो हम गरीबी को दूर कर सकते हैं। रामू की तरह हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। इसके साथ ही
यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सफलता मिलने के बाद हमें अपने समाज और अपने गांव को नहीं भूलना चाहिए। हमें उनकी मदद करनी चाहिए और उन्हें आगे बढ़ाने में अपना योगदान देना चाहिए। किसी लड़के का भाग्य कई चीजों से प्रभावित होता है, जिनमें शामिल हैं आनुवांशिकता। कुछ शारीरिक और मानसिक विशेषताएं माता पिता से बच्चों में आ सकती हैं, जो उनके जीवन के रास्ते को प्रभावित कर सकती हैं। वातावरण, जिस माहौल में लड़का बड़ा होता है वह उसके विकास और अवसरों को प्रभावित करता है। इसमें परिवार, समुदाय और सामाजिक आर्थिक स्थिति शामिल है। शिक्षा, अच्छी शिक्षा लड़कों को बेहतर अवसर प्रदान करती है और उनके सोचने और समस्याओं को हल करने की क्षमता को बढ़ाती है। प्रयास, लड़का कितना प्रयास करता है यह भी उसके भाग्य को प्रभावित करता है। कड़ी मेहनत और लगन से लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। निर्णय, जीवन में लिए गए निर्णय भी भाग्य को प्रभावित करते हैं। सही समय पर सही निर्णय लेना महत्वपूर्ण है। मनोवृत्ति, सकारात्मक और आशावादी दृष्टिकोण लड़कों को मुश्किल परिस्थितियों से निपटने और अवसरों को पहचानने में मदद करता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भाग्य की अवधारणा व्यक्तिपरक है और इसका अर्थ अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। कुछ लोग इसे पूर्व निर्धारित मानते हैं, जबकि अन्य का मानना है कि इसे बदला जा सकता है। यहां कुछ सुझाव दिए गए हैं जो लड़कों को अपने भाग्य को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। अपनी शिक्षा पर ध्यान दें। अच्छी शिक्षा प्राप्त करने से बेहतर अवसर मिलते हैं। कड़ी मेहनत करें। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करें और कभी हार न मानें। सकारात्मक रहें। सकारात्मक दृष्टिकोण रखें और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें। अच्छे निर्णय लें। सोच समझकर और सही समय पर निर्णय लें। दूसरों की मदद करें। दूसरों की मदद करने से आपको सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी और आपके साथ अच्छा होगा। अपने आप पर विश्वास रखें। अपने आप पर विश्वास रखें और अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखें। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि किसी लड़के का भाग्य पूरी तरह से उसके अपने हाथों में होता है। वह अपने प्रयासों, निर्णयों और दृष्टिकोण के माध्यम से